इसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर को कन्विंस करना कि आना, ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस है नरेंद्र मोदी की, जिसको आपको मानना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन तो ये आता है कि हमारी हुकूमत क्या कर रही है। रोए चीखे कांपे तड़पे आह भर के मर गए, कितने सपने बर्फ खाने में ठिठर के मर गए। दोष देते किसको अपने कत्ल का मासूम लोग, खुद पे अपनी मौत का इल्जाम धर के मर गए। लेकिन ये गलती फिर भी हुकूमत की है कि आज हुकूमत ये कह रही है अवाम को कि आप मरी में ना जाए, अगर जाएंगे तो ये मामला खराब होंगे। अभी पोजीशन ये है कि लोग वहां गाड़ियों में ही मर गए हैं। अभी तक वो तूफानी बर्फबारी में तकरीबन 22 के करीब लोग अपनी गाड़ियों के अंदर ही अपनी जान से चले गए। इमरान खान साहब हमेशा ये कहते हैं पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है। भाई पाकिस्तान अगर टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की किधर मौजूदगी है? इंफ्रास्ट्रक्चर तो मौजूद नहीं है पाकिस्तान के अंदर। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, एक तरफ यही पाकिस्तानी मीडिया पगलाया घूम रहा है कि देखो देखो कश्मीर में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इतने हज़ारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पाकिस्तानी सरकार चुप क्यों है, हमारे वजीर आजम साहब चुप क्यों हैं, हिंदुस्तान को पकड़ो, हिंदुस्तान को जो है वो आवाज़ उठाओ, इंटरनेशनल फोरम पर आवाज़ उठाओ कि नहीं नहीं ये तो गलत हो रहा है। दूसरी तरफ अब जो है ऐसा वाक़या सामने आया है इनके मरी में कि अब तो संख्या हो रही है कि 25-26 लोग जो इनके निपट गए हैं, तो ये लोग खुद भी मान रहे हैं क्योंकि वहाँ पर नॉर्मल पाकिस्तानी मरे हैं। इन्हीं के जैसे जो अपर मिडिल क्लास या अमीर तबका है पाकिस्तान का, वही वहाँ पे मरा है इन्हीं पत्रकारों के जैसा, जिसमें पत्रकार आते हैं। तो अब ये लोग भी चीखते चिल्लाते हुए फिर रहे हैं कि देखो देखो क्या है, इमरान खान को तो इतना भी मैनेजमेंट नहीं है, इतनी भी अकल नहीं है, इमरान खान के जितने मंत्री हैं उनको इतनी भी उनकी क्षमता नहीं है कि जो एक नंबर 1 पाकिस्तान का टूरिस्ट स्पॉट है उसको थोड़ा ढंग से कर ले। वहाँ पे लोग ऐसे मर रहे हैं। पूरी चीज़ क्या है पहले तो हम चलते हैं। साथ ही कश्मीर में अगर आप देखें तो जो दुबई जो है की सरकार जो है वो एक ड्राई पोर्ट बना रही है और कश्मीर के अंदर, और उन्होंने कहा है कि हम शुक्रिया अदा करते हैं जो है वो दुबई की सरकार का। और लेकिन क्वेश्चन तो ये बनता है पूछना अपनी सरकार से और अपने लोगों से कि पाकिस्तान की सरकार साइलेंट क्यों है? ठीक है जी। और एक और कंपनी है, अच्छा बहुत सारे, क्योंकि इंडियन जो है वो दुबई में बेस्ड हैं। अब क्योंकि कश्मीर को समझा जा रहा है कि ये एक बड़ा हैविली मिलिटराइज जोन है और यहाँ पे एक तरफ वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान की तरफ से भी, क्योंकि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी होने की वजह से मसला है, फिर वहां से मुजाहिदीन का भी मसला है। तो ये जो पैसा है ये कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए इन्वेस्टर को कन्विंस करना। लेकिन समहाउ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इनको कन्विंस कर लिया है। इसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर को कन्विंस करना कि आना, ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस है नरेंद्र मोदी की, जिसको आपको मानना पड़ेगा। लेकिन लोग चार्ज कर रहे हैं, खानों के लोग डबल चार्ज कर, इस सब चीजों को मैनेज किसने करना है? साथियों, ये जो इलाका है इनका मरी का, इसको बोलते हैं कि पाकिस्तान में सबसे नंबर 1 हिल स्टेशन पाकिस्तान में इसी को माना जाता है। सबसे एक तो कारण ये भी है कि इस्लामाबाद से मात्र 40 मिनट के ड्राइव पे पास ही में है, कुछ ज़्यादा दूर भी नहीं है, और फैसिलिटीज़ वहाँ पे बाकी जो हम देखते हैं पीओके वीओके के मुकाबले अच्छी मानी जाती है। हालांकि पीओके वगैरह में तो टूरिस्ट उनके जाते भी नहीं है, बहुत ही कम जाते हैं, डर के मारे कि वहीं कहीं से गोली आती हुई ना लग जाए। तो उसी को अच्छा माना जाता है पूरे पाकिस्तानी, और कई बार तो इंटरनेशनल भी कोई भूला भटका आके वहाँ चला जाता है। अब जो इनका नंबर 1 टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पे सिंगल रोड है। जो इनका नंबर 1 टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पे घटिया से घटिया हालत है। आप सोचो कहाँ एक मरी, एक छोटा सा हिल स्टेशन, कश्मीर उससे कई कई गुना बड़ा है, बहुत बड़ा है कश्मीर उससे। उसकी तो बात ही आप छोड़ दो, कश्मीर जितना उससे बड़ा है उसकी तो ये लोग कभी बराबरी कर नहीं पाएंगे, वो तो फैक्ट ही अलग, आप छोड़ दो। इतना छोटा सी जगह है वो, इतना छोटा सा हिल स्टेशन है, उसको इन लोगों की संभालने की हैसियत नहीं है। रात में इनके मंत्री लोग ऐसे ऐसे आपने देखा वीडियो में ट्वीट करते हैं कि नहीं खूब मस्ती हो रही है, खूब वहाँ पे लोग जा रहे हैं, खूब टूरिस्ट जा रहे हैं, खूब बहुत मज़ा आ रहा है सब, और फिर अगले दिन ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती है। खबर भी लग गई थी। खबर लगने के बाद भी इनके जो जितने मंत्री लोग हैं सब अपने मीटिंगबाजी में, अपनी जलसाबाजी में मस्त थे, और वहाँ पे इनकी पब्लिक मर गई। और अगर यहीं पे ना, अगर यहीं पर जो
गरीब तबका था पाकिस्तानियों का वो मरा होता, लेबर मजदूर फलाना ढिमकाना कोई ट्रेन एक्सीडेंट में या रोड एक्सीडेंट में ऐसा कुछ, तो इतनी बातें भी ना होती, तो ये इतने पत्रकार इतने खिसियाए हुए दिखाई भी ना देते। ये जो पत्रकारों का जो इकोनॉमिक ग्रुप है उसी ग्रुप के लोग मरे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है अपर मिडिल क्लास और अमीर लोग ही हैं पाकिस्तान में जिनके पास ऐसी भूखमरी की जो भूखे नंगे देश में जिनके पास इतना पैसा है कि वो वहाँ पे जाएं और जाके घूम फिर के पैसे खर्च कर सकें। वरना तो आम पाकिस्तानी के पास तो इस समय एक टाइम खाने का पैसा नहीं है, वो कहाँ से वहाँ घूमने जाएगा, ठीक है ना। तो इसी में जो बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उन सब के लोग बड़े बिजनेसमैन हो फला फला टाइप के लोग हों, उनको जो अच्छे पैसे वाले हैं वो यहाँ पे निपटे हैं। तो इस चक्कर में जो है दरअसल सरकार पे दबाव भी ज़्यादा बना है और इसी चक्कर में इतना बवाल भी हो रहा है, वरना इतना बवाल भी कभी ना होता। अब दूसरी तरफ जो हमारे मनोज सिन्हा साहब हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के, वो वहाँ पे जाकर साफ तौर पर खुला एश्योरेंस दे रहे हैं यूएई में कि आप आइए, क्योंकि वहाँ पे भाई सीधी सी बात है जो भी अपना पैसा डालता है चाहे वो कितना भी कम हो कितना भी ज़्यादा हो, सबको मन में एक डर होता है कि भाई कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए। साफ तौर पर अश्योर करके आए कि आप आइए। हाँ वहाँ पे माना कि अभी कुछ हमले हमले हो रहे हैं, लेकिन वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है कि उसको कैसे ख़त्म किया जाएगा। और जो है यूएई भी इसमें साफ तौर पर चाहता है, यूएई की गवर्नमेंट हो चाहे इसराइल की गवर्नमेंट हो चाहे और जहाँ जहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो भी साफ तौर पर चाहते हैं कि भैया ये सब बाजी आप किसी भी तरीके ख़त्म, ये पत्थरबाजी जो है ये इनको आप चाहे जो करना पड़े करो, लेकिन इनको ख़त्म कराओ। हम खिलाफ में आपका कोई नहीं बोलेंगे और किसी को बोलने भी नहीं देंगे, लेकिन बस इनको ख़त्म कराओ। अब आप सीधी से बात समझो, इस एक तबके विशेष की वजह से बाकी मेजॉरिटी को 80% को कितना सफ़र करना पड़ता है। आप देखो जितनी वहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी पब्लिक आप देख लो, टूरिस्ट आते हैं, सब जगह आते हैं, जो भी ओल्ड सिटी के इन लोगों की कॉलोनियाँ होती हैं, एरिया होते हैं, पुराने शहरों में ज़्यादातर होते हैं, वहाँ पे गलती से पैर रखना भी कोई टूरिस्ट पसंद नहीं करता है। क्राइम्स में ज़्यादातर इन लोग के नाम आते हैं, फिर भी क्यों, इन्हीं लोग की वजह से। अब आप देखो दुबई में या दुनिया के किसी कोने में किसी इस्लामिक कंट्री में भी आपको कोई कहीं पर सड़क पर ऐसे से पड़ता हुआ नहीं नज़र आएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे सड़क घेर कर रोड पे घेर कर ऐसे कुछ भी पड़ता हुआ नज़र नहीं आएगा, लेकिन हिंदुस्तान में आ जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिस पे सरकार को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए और अपने स्तर से हालांकि कर भी रही है, लेकिन और भी अच्छे से करना चाहिए। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।